चर्चा है। यदि प्रभु के भक्त नहीं तो फिर प्रभु भी क्या। तो प्रभु के भक्तों का हिंदू धर्म में रहना बहुत आवश्यक है। वही चर्चा थी, इसलिए सब ठीक है ना। हम कल थे सघोषो अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजुवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। कि उस भयानक शब्द ने पृथ्वी और आकाश को गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। यहाँ धार्त राष्ट्र के दो अर्थ हैं। एक तो ये कि संजय धृत राष्ट्र को ही बता रहा है कि धृत राष्ट्र के पक्ष वालों के हृदय फट गए, चूर चूर हो गए, ये सुनकर उन सबके 18 शंखों की आवाज को सुनकर। और एक इसका अर्थ ये निकलता है, और वो सीधा ये तो नहीं कहेगा, तो उसने बड़ी चतुराई से धार्तराष्ट्र शब्द का प्रयोग किया है। और इसका अर्थ है जिसने जबरदस्ती से राष्ट्र को अपना घोषित कर रखा है, ऐसे लोगों के हृदय विदीर्ण हो गए। क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन को राजा कहा गया है, जबकि वो राजा तो नहीं है। तो उस राजा शब्द के ऊपर भी एक कटाक्ष है कि देखो वो राजा नहीं है, फिर भी वो राजा के से अधिकारों को स्वयं पर आरोपित करके स्वयं को राजा मानकर इस तरह से बात कर रहा है। और जबरदस्ती से राज्य को हड़पने वालों के हृदय इन शंखों को सुनकर विदीर्ण हो। ये दो अर्थ धार्त राष्ट्र के निकलते हैं कि जिसने राष्ट्र को जबरदस्ती धारण कर रखा है। नंबर 2, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। तो धृतराष्ट्र के पुत्र कहना तो उनका आशय नहीं रहा होगा संजय का, क्योंकि वो धृतराष्ट्र से ही कह रहे हैं कि आपकी तरफ की सेना के सभी के हृदय विदीर्ण हो गए। तो उनका आशय सीधा सीधा यही था, जिसने राष्ट्र को जबरदस्ती से अपने ऊपर धारण कर रखा है, ऐसे लोगों के हृदय इन शब्दों को सुनकर विदीर्ण हो गए। अब आप ये देखें, मैंने कल हमारी चर्चा हुई थी कि हमारी एक अक्षौहिणी सेना जो मद्र नरेश की थी वो भी इन्होंने ली। अब आप ये देखें, 2 अक्षौहिणी सेना जो पांडवों की होनी चाहिए थी, इस समय कौरवों के पक्ष में खड़ी है। तो उसका कुछ अन्य अर्थ भी निकालें। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि दुर्योधन के पक्ष में जितने लोग लड़ रहे थे उसमें कम से कम 2 अक्षौहिणी ऐसे थे जो मन से दुर्योधन के साथ नहीं थे। और दूसरी बात ये कि 2 अक्षौहिणी सेना अगर आपकी दूसरी तरफ से लड़ रही है तो आपको उस सेना की प्रतिपल की खबर भी मिलती रहेगी बिना प्रयास, क्योंकि वो आप ही के लोग हैं और उधर से लड़ रहे हैं। इसका एक अर्थ ये भी जाता है। इसका एक अर्थ ये भी जाता है कि एक महाभारत में ही एक जगह छोटी सी कथा आती है, और ये प्रैक्टिकली देखने को मिलता है बाद में मद्र नरेश के साथ, कि जिस समय ये उनके पक्ष में युद्ध करने को तैयार हो गए और कर्ण ने इनको कहा है कि आप मेरे सारथी बन जाओ। तीसरे सेनापति बने हैं कर्ण, और कर्ण ने कहा है मद्र नरेश को कि आप मेरे सेनापति हो, सारथी हो जाओ, क्योंकि उधर से भगवान कृष्ण और इधर से आप दोनों बिल्कुल टक्कर के हो, और इस तरह से मेरा रथ सुरक्षित रहेगा। पर भगवान कृष्ण जब मद्र नरेश से मिलते हैं, क्योंकि रात को ये दोनों सेनाएं एक दूसरे से मिलती थी, तो इन्होंने कहा है कि आपको होना तो आपके भांजों के पक्ष में चाहिए था, पर आप किसी कारणवश उनके दबाव में आकर या उनके आतिथ्य को स्वीकार करने के
भार से जो आप दब गए, उसके कारण आप उनके पक्ष में हो, बिल्कुल ठीक है। आपकी सेनाएं उनके पक्ष में हैं, वो और भी ठीक है। लेकिन आप मन से तो इधर हो ना। हाँ, मैं मन से इधर हूँ। तो बोले जब आपको सारथी बनने को कहा जाए तो आप दो शर्तें रख सकते हो उनके साथ। पहली शर्त ये कि मैं सिवाय रथ चलाने के और कोई काम नहीं करूंगा। मैं अच्छे से रथ चलाऊंगा, लेकिन मैं कुछ करूंगा नहीं। और दूसरा, मैं बहुत बढ़िया सारथी हूँ, आप कुछ मुझे आदेश नहीं दोगे। मैं जो मर्जी बोलूं, लेकिन तुम नहीं बोलोगे, ऐसा तो तुम कह सकते हो। तो मद्र नरेश को लगा कि ठीक है, मैं भांजों के पक्ष में नहीं आ पाया, लेकिन भांजों के पक्ष में ये दो काम तो कर ही सकता हूँ। और उन्होंने ये दोनों काम शत्रु पक्ष में रहकर भी किए। तो मन से जहां पर सहायता, जिस राजा के पक्ष में, जिसकी सेना, जिसका सेनापति उसके पक्ष में मन से नहीं हो। भीष्म पूरी तरह से दुर्योधन के पक्ष में नहीं थे, वो खड़े अवश्य थे, लड़ेंगे भी अवश्य, लेकिन प्रतिज्ञा ली थी कि पांचों पांडवों में से किसी को मारेंगे नहीं। रोजाना सेना का विनाश करेंगे, लेकिन किसी भी पांडव को वो मारेंगे नहीं। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। इसी तरह से जो द्रोणाचार्य थे, उनका भी जो स्नेह था, विशेष स्नेह था, वो अर्जुन के प्रति था। और वो ये जानते थे कि वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, तो पूर्णतया पूरे मन से वो दुर्योधन के साथ नहीं थे। हाँ ठीक है, इतने दिन तक अनाज खाया है, उस अनाज का बदला देने के लिए या उस ऋण को चुकाने के लिए उधर थे। कृपाचार्य शुरू से उनके थे, क्योंकि उनको आ, इसी कुरु वंश ने बचपन से पाला था, इसलिए कृपाचार्य मन से उधर थे। कृपाचार्य की बात कहीं नहीं आती है। लेकिन लेकिन वो बहुत बाद में जाके सेनापति बने हैं, जब सेनापति का कोई अर्थ ही नहीं रह गया था। और कर्ण की बात रही, जिसके ऊपर दुर्योधन को बहुत विश्वास था कि मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र के जैसे है, क्योंकि ये अर्जुन को समाप्त करने की हिम्मत रखते हैं। तो दुर्योधन के तो कर्ण के पास श्राप थे। कर्ण के पास दो दो श्राप थे। एक उनके गुरु का दिया हुआ श्राप था कि जिस समय इन विद्याओं की तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, ये विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि तुमने ये विद्या छल से ली। अब उसकी कथा आती है कि एक बार जब इनकी शिक्षा खत्म हो गई, तो इन्होंने कहा कि मेरे से गुरु दक्षिणा मांगो। तो परशुराम जी ने गुरु दक्षिणा इनसे नहीं मांगी, और उन्होंने कहा कि अच्छा, फिलहाल तो मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो ये उनकी जंघा पर सर रखकर लेट गए गुरुजी। और आया एक मकड़ा आया और इनके जांघ पर काट लिया। अब इनको ये लगा कि अगर मैं हिल जाऊंगा तो मेरे गुरु की नींद खराब हो जाएगी। वो उस पीड़ा को बर्दाश्त कर पाए। और जब खून की वो धार गुरुजी के इधर से निकली, तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि तुम तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। उन्होंने भीष्म पितामह को शिक्षा दी थी, लेकिन वो गंगा पुत्र होने के नाते दी थी। इधर सत्य इधर का कुरुवंश के होने के नाते शिक्षा नहीं मिली थी उनको। तो वो तो उन्होंने क्षत्रिय विहीन धरा को कितनी बार किया है, ये बात उन्होंने रामायण में भी कही है। तो अब इनको ये पता, इन्होंने कहा कि क्षत्रिय के अलावा इतनी किसी में सामर्थ्य ही नहीं है कि इस पीड़ा को सह जाए। तुम क्षत्रिय हो, तुम मुझे बता नहीं रहे हो। तो ठीक है, तुमने छल से इस विद्या को ग्रहण किया है। जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तो ये तुमसे छिन जाएगी, तुम्हें याद ही नहीं आएगी। तो अगर आपको ध्यान हो, तो जब कर्ण अंतिम बाण अपना मारने लगता है,
जब, तो वो भूल जाता है, वो उस ब्रह्मास्त्र का आवाहन ही नहीं कर पाता, वो मंत्र ही उसको याद नहीं आता। और सभी को ये लगता है कि कर्ण हमेशा से दानी रहे हैं, और इन्होंने हमेशा हर व्यक्ति जिसने भी इनसे दान मांगा दिया है, पर ये गलत है। कर्ण ने हमेशा दान नहीं दिया। जैसा इंसान खाना खाएगा वैसा ही उसका मन भी हो जाता है, ये सत्य बात है। और ये बात कर्ण पर लागू होती है। जिस समय अभिमन्यु, तो एक नियम होता है कि एक रथी से एक रथी, एक अतिरथी से एक अतिरथी लड़ता है। ये महारथी थे, अभिमन्यु भी महारथी थे, लेकिन कौरव पक्ष के 8 योद्धाओं ने मिलकर युद्ध किया है अभिमन्यु से। और जिस समय अभिमन्यु गिर गए, निहत्थे थे, निहत्थे पर वार नहीं किया जाता है, अभिमन्यु पर पीछे से कर्ण ने वार किया था। और न केवल कर्ण ने वार किया था, बल्कि जिस समय इन्होंने पानी मांगा था अभिमन्यु ने, तो कर्ण ने उनको पानी नहीं दिया था। वरना हिंदू धर्म में ये सबसे बड़ी बात कही जाती है कि चाहे दुश्मन भी आपसे पानी मांग रहा हो, ये बात आप गुरु गोविंद सिंह जी की जो उनका भिश्ती था उससे भी सीख। उन्होंने क्या कहा था कि तूने सबको पानी पिलाना है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि शत्रु पक्ष को नहीं पिलाना है, क्योंकि मरते हुए को पानी दे देना ये बहुत बड़ा पुण्य है। चाहे आपका दुश्मन भी हो, और यदि वो अंतिम अवस्था में है और वो आपसे पानी मांग रहा है और पानी की उपलब्धता है, पानी नहीं है, कोई व्यक्ति लेने गया, पीछे से वो मर गया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यदि पानी की उपलब्धता भी है, तो पानी पिलाना सबसे पहला धर्म है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तो कर्ण ने उस समय एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था, कर्ण ने वो पानी नहीं दिया था, क्योंकि कर्ण ने वार किया था, तो उसने पीछे मुड़कर कर्ण से पानी मांगा था। उस पानी न देने के कारण इनके दान का महत्व समाप्त हो गया। ये अंत तक दानवीर कर्ण नहीं माने गए, और उसका एक नतीजा भी ये निकला कि वही खड्डा जिसका पानी नहीं मिलने से अभिमन्यु चले गए, उसी खड्डे में उनका रथ फंस गया। तो ये कहने का आशय, ये मुझे कभी कभी लगता है अंदर से कि हमारी करनी हमारे आगे आती है। हम कह तो देते हैं कि कृष्ण भगवान ने बहुत सारे अन्याय करके या बहुत सारे छल करके जीता, तो छल की शुरुआत किसने की? जब तुम्हारे साथ पहले छल हुआ, उस समय आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई, तो फिर उस छली को छल से मारना कहीं भी गलत नहीं है। तुम दिव्य अस्त्रों से, दिव्य वरदानों से अगर युक्त होकर आते हो, और सामने वाले के पास वो वरदान नहीं है, तो आप वैसे भी इम्बैलेंस हो, युद्ध बराबर में होता है। आप ये देखो कि छल से 2 अश्वनी सेना इधर आ गई है, एक तरफ 7 और एक तरफ 11। और हैरानी की बात इस बात पे होती है कि भगवान श्री कृष्ण उधर थे, फिर भी ऐसा अन्याय, तो उन सबको भी भगवान ने सहा है, देखा है। और यहीं से एक अज्ञात का जन्म होता है, जब इतनी सारी प्रकृति और नियति की असमानताएं सामने आती हैं, तो किसी अज्ञात का जन्म होता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता, आप अपने अंदर से भी हर जगह से टूट चुके होते हो, आपको लगता है कि अब तो कोई चारा ही नहीं रह गया, अब कुछ होएगा ही नहीं, हुन ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता।
और अचानक से पता चलता है फला बंदा आया, वो ये भी कराया, ये भी कराया, और मेरे से सारे काम बैठे बैठे ही हो गए। ये अज्ञात है, ये अज्ञात नियति से आता है। और वो नियति आपको ये कहती है कि मैं भी हूं, मेरी सत्ता को पहचानो, मुझे भी याद करो। वो भी कहीं आपका सहयोग देती है अगर आप सही रास्ते पे हो। तो कहते यार मेरी नियत ठीक सी, भावे मैं कर नहीं सकती, लेकिन तुसी देखो बाद विच मेरा सारा ठीक हो गया, अपने आप हो गया, मैं कुछ नहीं किया। तो ये अज्ञात है। अब इस अज्ञात में से, इस असमानता में से, इस अज्ञात में से गीता जी प्रकट होने वाली, और गीता जी के प्रकट होने से पहले सब कुछ ठीक हो रहा है। और उस ठीक होने में सबसे पहले वो कहते हैं अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव की ऋषिकेशा तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखा। अब कितनी बढ़िया बात आई। सबसे पहले हनुमान जी महाराज का आगमन। कपिध्वज, ध्वज के ऊपर कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी कहां से आए? तो जिस समय कनक वन में ये लोग वनवास में थे, उस समय द्रौपदी के पास एक कमल उड़ता हुआ आया। तो हवा से आया कमल, तो द्रौपदी ने बड़े अच्छे से उसको लिया, उसमें से सुगंधी आ रही थी, देखने में भी सुंदर था। तो उन्होंने भीम को बुला के कहा कि देखो ये कमल इधर से उड़ता हुआ आया है, तो जरूर यहाँ पर और भी होंगे, कितना सुंदर है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कमल लेने जाता हूँ, मैं कमल लेके आता हूँ और कमल लाता हूँ। अब वो उस कमल को लेने के लिए चल दी। जब भीम जी जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक हनुमान जी दिखाई दिए, और उस समय उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं। दोनों भाई हैं, पवन के पुत्र भीम भी हैं और पवन के पुत्र हनुमान भी, तो दोनों भाई हुए। तो उन्होंने मतलब वो ऐसे कथा आती है कि उन्होंने कहा मेरी पूंछ को अलग कर दो और चले जाओ। और उनकी पूंछ उठाने लगे तो वो हिला भी नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप कुछ खास हो, साधारण देवता भी नहीं हो, आप कुछ विशेष हो, आप बताओ आप कौन हो, मैं तो आपका परिचय जानने के लिए बैठा। तो हनुमान जी ने उन्हें अपना परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे भाई हो, कि हम दोनों पवन पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो तो फिर आप चलो हमारे साथ। तो कहा नहीं, मैं अभी नहीं आता हूँ, जिस समय युद्ध होगा कौरवों पांडवों का। देखो हनुमान जी त्रिकालदर्शी हैं, चिरंजीवी हैं, उनको सब पता है कि क्या होने वाला है। उन्होंने कहा जब तुम्हारा युद्ध होगा उस समय जब भी तुम शंख बजाओगे, मैं तुम्हारे शंख की ध्वनि को 1000 गुना ज्यादा करके ऐसी हवा का वेग दूंगा कि दुश्मनों के कान ही फट जाएंगे। इसीलिए भीम के शंख की आवाज को भयानक कहा, क्योंकि जो वो बजा रहे थे वो तो भयानक थी ही। शंख बड़ा था और उसको वृकोदर बजा रहे थे, जिनका उदर वृक वाला है, बहुत मजबूत है। और आप ये देखो कि उस में हनुमान जी ने अपनी भी आवाज मिलाई है, और वो इतना भयंकर से भयंकरतम हो गया है। और उन्होंने कहा कि मैं उस युद्ध में अर्जुन के रथ पर विराजमान रहूंगा। कहते हैं 4 कोस का वो झंडा था जो लहराता था, तो लोगों को दूर से पता चलता था कि अर्जुन आ रहे हैं। उस पर हनुमान जी विराजे हैं। और हनुमान जी वहां क्या कर रहे हैं? जब भी कोई इधर से कुछ होता है तो उसके वेग को वो बढ़ाते हैं,
हनुमान है ना, उनके पास वेग है, उस वेग को वो बढ़ा देते हैं जिससे शत्रु पक्ष के छक्के छूट जाते हैं। और इस तरह से हनुमान जी कपिध्वज होकर बैठे और कपि के समान उन्होंने वो किया, अपनी जगह बनाई। वो फिर कहते हैं अच्छा हो गया, फिर तो कहते हैं ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते, कि हे राजन, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण, ऋषिकेश ने, ऋषिकेश कौन है? अर्जुन नहीं, ऋषिकेश है भगवान श्री कृष्ण। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। और इन्होंने कहा, अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय उन्होंने अपना धनुष उठाया है। धनुष उठाया है कहने का भाव ये है कि अभी तक अर्जुन पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। अभी तक उनमें वो अवसाद नहीं आया है जिससे गीता का प्रादुर्भाव हो जाए। तो भगवान भी तो है ना वहां, कि उन्होंने हमें गीता देनी है, वो अर्जुन को आगे करके हमें गीता देंगे, उसके लिए वो सारे भूमिका बना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वाक्य मेदमाह महीपते सेनयो, अर्जुन ने कहा, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। अच्युत अर्थात हे अच्युत, अच्युत नाम का जो संबोधन है ये कि मैं जो कभी च्युत ना हो, जो कभी गिरे नहीं, जो दृढ़ रहे, सुदृढ़ रहे, अडिग रहे। अच्युत, च्युत मतलब गिरना, अच्युत मतलब जो कभी नहीं गिरे, अर्थात जो गिरेगा नहीं वो गिरने देगा भी नहीं। तो वो भगवान से कहता है, हे अच्युत, मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। अर्जुन ही हो सकता है जो भगवान को सारथी बनाकर और सारथी के जैसे आदेश दे सकता है, किसी अन्य में ये सामर्थ्य ही नहीं है। तो उसने कहा है कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर चलो। तो वो कहते हैं, यावदेतान निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। कहते हैं कि जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को मैं अच्छी तरह से देख लूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। देखो, ये मैनेजमेंट का, ये आपको बताया जा रहा है कि जब आप किसी भी काम में जुटें, जुटने से पहले आप ये ध्यान करें कि आपके पक्ष की स्ट्रांगनेस क्या है। फिर दूसरा आता है कि उसकी वीकनेस क्या है, आपके ऑपरेटर्स क्या क्या हैं, और आपकी तैयारी क्या है। इन चार चीजों को रखे बिना किसी काम में घुसना नहीं चाहिए, ये हमें गीता सिखाती है। और देखो, अभी गीता आई नहीं है, लेकिन गीता ने अपने प्रवाह को देना शुरू कर दिया। और जय कहते हैं ना, मंदिर की तरफ जाओ तो जब मंदिर का आंगन भी आने लगता है ना, तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। तो ये गीता जी के आने से पहले आपको एक वाइब्रेशंस आ रही हैं कि देखो गीता आने वाली है। तो कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि हे प्रभु, हे अच्युत, हे ना डिगने वाले स्वामी, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने उनकी सेना को देखना है, मैं दोनों को देखूंगा कि मेरी क्या तैयारी है। सबसे पहले मैं अपनी सेना देखूंगा, फिर मैं उनकी सेना देखूंगा, फिर मैं देखूंगा मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और मैं कैसा तैयारी करके बैठूं। उस समय तक अर्जुन बिल्कुल स्वस्थ हैं,
और वो ये कह रहे हैं कि मेरा रथ दोनों के बीच में लेके चलो। ये शिक्षा अर्जुन को नहीं मिल रही, ये अर्जुन के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि कभी भी कोई भी काम करने चलो, चाहे वो शत्रु पक्ष से लड़ने की बात हो या आपके जीवन के युद्ध में, इस जीवन संग्राम में आपकी कोई भी समस्या हो, आप 2 मिनट रुको, खड़े हो जाओ, शांतता से सोचो, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है, मेरी क्या तैयारी है, किस किस के सहारे मैंने ये काम निपटा देना है। फिर उसमें ये भी जानो, जरूर जानो कि आपकी वीकनेस क्या है, कि क्या कमियां हैं मेरे अंदर, और उन कमियों को मैं कैसे दूर करूंगा। ये आपको मैनेजमेंट के गुण यहाँ पर बताए हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में मैं खाली ये नहीं कि अपनी सेना देख के कि भी हाँ हाँ मेरे पास इतनी सेना है, मैं लड़ने जा रहा हूँ। बेशक भगवान कृष्ण हैं, लेकिन अगर मैं युद्ध करने जा रहा हूं, मैं कोई काम करने जा रहा हूं, तो मैं पहले अपनी इन सब चीजों का निरीक्षण कर लूं, मैं पहले देख लूं। बहुत छोटी सी बात है, गृहिणियां तो इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं। वो सब्जी भी बनाने चलती हैं तो पहले देख लेती हैं घर में मसाले पूरे हैं, मैंने तड़का मारना है, कितना घी चाहिए, देसी चाहिए कि ऑयल चाहिए, कि और मेरे जो खाने वाले हैं उनको क्या पच जाएगा आराम से। और एक ये कि अगर 6 खाने वाले हैं तो 6 में से ऐसा तो नहीं कि एक आधा बिना खाए रह जाए, पूरी तैयारी करती है। उसी तैयारी के बारे में अर्जुन चल पड़े भगवान से कह के। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ, 2 मिनट फिर ऊपर हो गए। कोई बात नहीं। आज तो आज तो श्री आपको हमने 5 मिनट बाद दिया है ना मंच, तो पांच कोई मिनट बात, आगे भी चल सकते हैं जी। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत मेरे इधर सुंदर। मेरा मंदिर है, जी, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं मंदिर में बैठ के कथा करती हूँ। जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतना अच्छा आपकी तरफ से हमें ये भाव मिल रहा है कि सभी संगत जो है ना वो कृतार्थ हो रही है, घर बैठ के अपने घर की चार दीवारी में अपने कंफर्टेबल जोन में बैठकर, कहीं जाना नहीं आना नहीं, और इतना सुंदर सत्संग और गीता का ज्ञान। मेरे मन में, मेरी भी काफ़ी उम्र हो गई है लेकिन गीता पढ़ने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, अर्थ सहित नहीं मिला, और इस तरह समझ कर तो पढ़ने का, क्योंकि हमारे दादाजी के परिवार में ज़्यादातर श्री रामचरितमानस और श्री सुंदरकांड जी का पाठ हम लोगों ने बचपन से देखा सुना है। कीर्तन, गुरुद्वारा हमारे घर के पास होता था तो गुरुद्वारा जी जाने का हमें सौभाग्य मिला, परंतु गीता जी का हमने पाठ बचपन से लेकर अब तक कभी नहीं किया। तो पहली बार ऐसा भगवान जी ने कृपा करी है और आपके माध्यम से करी है, तो आपका तो धन्यवाद बनता ही है। ये आपने जो आज कर्मों की बात कही है कि कर्म हमारे घूम फिर कर हमारे सामने हमारे सब आ जाते हैं, तो वो उसमें पहले दिन जो चर्चा की गई थी कि यदि हमारे 12-15 कर्म हैं, 10 अच्छे हैं, 5 बुरे हैं, तो उसका वाइस वर्सा नहीं होता। 10 नहीं होता, अच्छे कर्मों का अच्छा फल सारे मिलेगा, ही सब। 5 बुरे कर्मों का बुरा मिलेगा। तो हम तो आज अच्छा अच्छा देख रहे हैं, हमने कोई अच्छा कर्म सबने किया था, जो आज हमें ये ज्ञान अपने घर में बैठ के सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल। हाँ। कुछ ना कुछ हमारे पुण्य रहे होंगे, जी अगर हमारे नहीं तो हमारे पूर्वजों के पुण्य रहे होंगे, या हमारे घर में आए किसी बालक के पुण्य होंगे जी। कि हम सभी गीता को पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल। निश्चित रूप से इसका लाभ जो भी लोग सुन रहे हैं, देखिए यूट्यूब पर हम काफ़ी कुछ सुनने को आजकल बड़ी फैसिलिटी हो गई है, मिल जाता है,
परंतु मैंने कई बार उसका चर्चा आप लोगों से की है कि जब हम कभी यूट्यूब पर कोई रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो वो एक रिकॉर्डेड हमारे सामने आ जाता है। हम ऐसे बातचीत नहीं कर सकते उस व्यक्ति के साथ, और ऐसे में कोई फोन आ जाए, कोई घर में गेस्ट आ जाए, तो वो वहीं का वहीं हम डिस्कनेक्ट करके अपने घर के कामों में लग जाते हैं। परंतु ये जो एक क्लास हमारी 4 बजे शुरू होती है, 4:40 4:45 तक जो ये गीता की चलती है, तो इसमें हम हर कॉल को काट देते हैं और पूरा का पूरा, और कोई बात आपसे पूछनी है वो भी हम आमने सामने पूछ लेते हैं। तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा साधन है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और किसी का कोई सुझाव हो तो वो पर्सनली मुझे फोन करके अपना सुझाव दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मिलकर के श्री सुंदरकांड जी का पाठ प्रारंभ करते हैं। बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बड़ी श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ प्रतिदिन की भांति, जैसा कि 2 मई से 2021 से निरंतर चल रहा है, हम सब पाठ करते हैं स्नेहलता जी के साथ। जी स्नेहलता जी। ओम श्री परमात्मे नमः। प्रणव पवन